प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बेसिकली ये डेरिवेशन हम अपने वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि f इज इक्वल टू एम नॉट डी वी अपॉन डी टी वन बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया है, तो आप हमारे उस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं जिसमें टॉपिक का नाम है रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो यही आपका रिलेटिविस्टिक फॉर्म होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यदि देखना है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ का वीडियो है, उसके थ्रू ये पूरा डेरिवेशन प्रूफ किया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है। चलिए वी विल मूव ऑन नेक्स्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देयर आर 4 ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या करेंगे, ऑलरेडी यू नो दैट एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें टोटल एनर्जी जो होती है वो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो रेस्ट मास एनर्जी दैट इज द एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी टी लेंगे, क्योंकि इस केस में काइनेटिक एनर्जी टी के थ्रू रिलेशन दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर के न लेकर हमें टी लेनी है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें करना क्या है कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ई स्क्वायर है, तो आप क्या करिए इक्वेशन नंबर सेकेंड को स्क्वायर कर दीजिए बोथ द साइड। तो जब एक स्क्वायर कर देंगे तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, और जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने से राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग रिलेशन। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यू विल गेट द रिजल्ट ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यूज कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को यूज कर दीजिए। इसमें दोनों में देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन राइट द इक्वेशंस। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी होल स्क्वायर। अब वी कैन राइट द फार्मूला ऑफ द ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए स्क्वायर मीन्स एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस 2ab 2m नॉट सी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। इन दिस केस देखिए एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट द रिजल्ट्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा टी, इसमें टी कॉमन ले लीजिए तो टी प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसमें रिलेशन जो निकालना था वो रिलेशन किस टर्म में निकालना था, पीसी के टर्म में निकालना है। तो यहाँ से पीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट पी टी प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। ये बच्चों प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रॉब्लम CSIR नेट IIT जैम टाइफर है ना, और IIT BHU के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुकी है, और TGT PGT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम जो आपकी गिवन है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एंड नॉट इन काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन। ठीक है, अब देखिए इसमें मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। तो देयर आर 4 ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अब इसमें ये देखना है कि विच विल बी द करेक्ट। तो इसमें ए करेक्ट होगा, फिर बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल फाइंड द रिजल्ट।
तो देखिए कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन वो क्या होता है? ऑलरेडी यू नो दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी मतलब m नॉट c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का यूज कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। तो इसमें आप देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सेकंड इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 बोथ द साइड्स। देखिए बच्चों इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द रिजल्ट p स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर प्लस k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब कंपेयर कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर थर्ड की इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी विल गेट। अब हमको क्या मिलेगा? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन बिकम्स, अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन होगी p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर 4 इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर प्लस k होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दीजिए। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें देखिए p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स m नॉट स्क्वायर c टू दी पावर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2m नॉट c स्क्वायर इंटू k हो जाएगा। अगर इसमें ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा? p स्क्वायर की वैल्यू से डायरेक्ट निकाल लीजिए तो k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 2m नॉट c स्क्वायर k अपॉन क्या हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट द रिजल्ट स्क्वायर रूट k स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस 2m नॉट k। ये फाइनल रिजल्ट है जो आप लोगों को प्रूव करना था। तो इसको आप देख लीजिएगा, यही आपको फाइनल रिजल्ट प्रूव करना था। ठीक है ना? p k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 2m नॉट k। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2। तो इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस हैं, उसमें हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बेसिकली क्या है, हमने बताया था कि इन दिस केस यू आर हैविंग 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर 2 फ्रेम होंगे इस तरीके से, ऐसे आप बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट फ्रेम, दिस इज द सेकंड फ्रेम। ये फ्रेम हमारा एस डैश है और ये फ्रेम हमारा एस है। ये फ्रेम जो है ये हमारा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जबकि ये फ्रेम हमारा रेस्ट में है। तो यहाँ पर एक ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ठीक है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी v1 है ये, और दूसरा है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है ना? तो एक मूविंग फ्रेम में है, दूसरा स्टेशनरी फ्रेम में है। ये x डैश, y डैश, z डैश एंड x, y एंड z वी कैन राइट। एंड दिस इज, यहाँ पर ऑब्जर्वर O है और यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या होगा? O डैश होगा। तो इस तरीके से अब आप देखिएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इनवर्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। इनवर्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम।
तो अब देखिए वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला तो u डैश x से शुरू होता है, तो ये क्या हो जाएगा ux इक्वल टू u डैश x प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश x इंटू बी बाय सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें दोनों में क्या करना है, u डैश x की वैल्यू को आप v1 ले लीजिए और v की वैल्यू को v2 ले लीजिए, दोनों वैल्यू ले लीजिए। तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में ये होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपको समझना है। तो इसकी वैल्यू आएगी ux इक्वल टू u डैश x की वैल्यू v1 प्लस v की वैल्यू v2 अपॉन 1 प्लस v1 इंटू v2 बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा जो आपने गिवन है कि ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 इज मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड u, ठीक है ना। इफ बीटा इज इक्वल टू v अपॉन c एंड f इज द फ्रैक्शन डिफाइंड, f इज इक्वल टू m माइनस m0 अपॉन m0, then we can show that इसमें there are 4 options you can see. First is 1 minus beta square is equal to 1 plus f inverse, second this, third this and fourth this। तो इसमें कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में आप ये देखिएगा कि व्हाट इज द गिवन इन द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन। इसमें क्या करिए, इस प्रॉब्लम में अलग अलग डिवाइड कर दो, तो m अपॉन m0 माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस m0 माइनस 1 इज इक्वल टू f हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 1 प्लस f की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस f इज इक्वल टू m अपॉन m0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको मालूम है कि वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस f इज इक्वल टू, यहाँ से 1 प्लस एफ इज इक्वल टू m अपॉन m0 है, और यहाँ से m अपॉन m0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन m0 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो दोनों साइड, जब स्क्वायर करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, m अपॉन m0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन m0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से वी कैन राइट दिस। अब ये जो इक्वेशन है इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, ये बन जाएगी 1 प्लस एफ स्क्वायर इज, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करिए, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कि 1 माइनस वी स्क्वायर। अब चूंकि बीटा इज इक्वल टू गिवन है, बीटा इज इक्वल टू दिया गया वी अपॉन सी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 प्लस एफ की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि वी अपॉन सी इज इक्वल टू बीटा, तो दैट इज इम्प्लाइज बीटा इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आएगी यही आपको प्रूव करनी थी, 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एफ की पावर माइनस 2। तो यही आपको प्रूव करना था। कहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज, हमें वेलोसिटी u को एक्सप्रेस करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। अब इसमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला आप जानते हैं, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब ये तो m का होता है। अब आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड एज p इज इक्वल टू होता है mv। तो m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m0 v अपॉन
स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए लीनियर मोमेंटम का ये फार्मूला है और हम जानते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये होता है रिलेशन, ठीक है ना। तो अब देखिए पी की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी, वी कैन फाइंड पी इज इक्वल टू एम नॉट वी अपॉन ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ सी मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये स्टेप मिल जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व कर दीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। तो देखिए बच्चों क्या प्रॉब्लम आगे होगी, इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो ये बन जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या करिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर कर दीजिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वी स्क्वायर, इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, तो वी स्क्वायर इज द कॉमन, देन वी विल गेट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो वैल्यू क्या मिलेगी, v इज इक्वल टू, यू कैन फाइंड v इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और स्क्वायर रूट में इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में, या वी कैन सॉल्व इट, तो पी सी अपॉन स्क्वायर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर है सी, आंसर सी इज करेक्ट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें एनर्जी मोमेंटम जो रिलेशन था उसका यूज नहीं होगा, सीधे इसमें निकल आएगा आपका, ठीक है ना। Slowly moving electron collide with a positron at rest and annihilates its producing two photons. If the rest mass of electron and positron be m naught, then frequency of each photon, हमें frequency find out करनी है। तो सबसे पहले देखिए slowly moving एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, तो दूसरा क्या है, पॉजिट्रॉन ले लिया, दोनों कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, विथ पोजिट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन में है, तो इनका रेस्ट मास होगा दोनों का। तो मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, रेस्ट मास एम नॉट होगा, तो एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगी प्लस इसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब रिकम्बाइन होते हैं तो इनमें एनिहिलेशन प्रोसेस होता है, तो ये एनर्जी जनरेट करेंगे, तो एक एच न्यू इसके द्वारा एनर्जी और प्लस एच न्यू, मतलब 2 एच न्यू एनर्जी जनरेट हो जाएगी, 2 एच न्यू। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एच न्यू, ठीक। और इसको ले सकते हैं 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एच न्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो न्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, न्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर बाय एच की हो जाएगा। तो यही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। The kinetic energy of a particle is double of its rest mass energy. The dynamic mass of particle in term of rest mass m naught. तो अब इसका
डायनेमिक मास क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डबल ऑफ रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, एम नॉट सी स्क्वायर, 2m0c² है। तो दिस इज द गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है m माइनस एम नॉट, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है m माइनस एम नॉट इंटू c²। दिस इज द फार्मूला। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का यूज कर दीजिए, देन यू विल गेट 2m0c² इज इक्वल टू बन जाएगा m माइनस एम नॉट इंटू c²। अगेन वी कैन सॉल्व इट। तो m0c² इज इक्वल टू mc² माइनस m0c²। तो इसमें आप देखिएगा कि 2m0c² है, यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दीजिए और बन जाएगा mc² इज इक्वल टू 2m0c² प्लस m0c²। ठीक है, बन जाएगा mc² इज इक्वल टू 3m0c² हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू बन जाएगा 3m0। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। टू फोटॉन्स अप्रोच ईच अदर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। ये प्रॉब्लम है आपकी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि दो फोटॉन है, तो हमें दो फ्रेम लेना है इसमें। एक हमारा मूविंग पोजीशन में होना चाहिए, तो मूविंग में हमने लिया है x डैश, y डैश, z डैश, जिसको हमने कहा फ्रेम s डैश, और दूसरा फ्रेम हमने लिया x, y, z, जिसको फ्रेम s कहा। अब देखिए इसमें क्या है कि टू फोटॉन्स हैं, तो हमने दो फोटॉन लिए, एक हमने फ्रेम s में लिया है, दूसरा फ्रेम s डैश में लिया है, और दोनों क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ द लाइट से मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। तो अब इसमें वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। इनवर्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था ux इक्वल टू u डैश x प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश x इंटू वी बाय c², ये होता है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि u डैश x, जो फ्रेम हमारा u डैश x है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट के इक्वल है। ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u डैश x c प्लस v अपॉन 1 प्लस c इंटू वी बाय c² हो जाएगा। अब इसमें c² से एक c कैंसिल हो जाए, तो v का राइट c प्लस वी अपॉन c प्लस वी बाय c हो जाएगा, ये c कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू c। तो इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सी। प्रॉब्लम है कि ए यंग फैट गर्ल्स डांस विद हाई वेलोसिटी, ठीक है ना, सी विल अपीयर टू हर स्टेशनरी फ्रेंड। देखिए इसमें क्या है, देयर आर टू फ्रेम्स हैं। इस तरीके से हमने क्या किया है, इसमें दो फ्रेम बनाए हुए हैं। इसको क्लियर एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें देयर आर टू फ्रेम्स, देखिए देयर आर टू फ्रेम, इस तरीके से एक फ्रेम हमारा जो है वो x डैश, y डैश और z डैश है, दूसरा x, y और z है। इसका ओरिजिन O है और इसका ओरिजिन O डैश है। ठीक है ना। अब हम ये कंसीडर करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम में ये गिवन है कि कोई हमारी यंग फैट गर्ल है, ठीक है ना, और वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जो फैट गर्ल है, फैट गर्ल ये मूविंग फ्रेम में है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। और यहाँ पर एक कोई फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है यहाँ पर। तो वो इसको कैसा ऑब्जर्व करेगा, बेसिकली क्या है कि जो फैट गर्ल है ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट से अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट की स्पीड से मूव कर रही है।
क्योंकि ये फ्रूट वेलोसिटी ऑफ द लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमने बताया था कि चूंकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगी कि इसमें लगेगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसके फैक्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, तो इसका जो फैट होगा वो कैसा हो जाएगा, लेस फैट होगा। मतलब जो स्टेशनरी फ्रेंड को ये जो दिखेगी वो लेस फैट की दिखेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। मोर फैट नहीं दिखेगा, सेम डायमेंशंस नहीं, सम टाइम लेस एंड सम टाइम मोर फैट, ये भी नहीं दिखेगा। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मूविंग फ्रेम जो होता है ना, उसका जो है वो जो है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसमें लेंथ में उसके कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो फैट उसका क्या कर जाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो इस तरीके